सकते थे, प्राइस नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि पहले का माल बना पड़ा हुआ है। उसके 5 दिन के बाद नोटिफिकेशन आई कि इनको आप वापस ले जा सकते हो, स्टिकर लगा सकते हो, पर कहां पे? जहां पे ये मैन्युफैक्चर हुए हैं। देश भर में अगर 250 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, अगर सारा का सारा फैक्ट्री जाए और वापस जाए, कम से कम 2 महीने का काम, यानी कि 2 महीने में अगर प्रोडक्ट ना हो मार्केट में तो आप लोगों की इनकम क्या बनती, बिजनेस क्या चलता। कंपनी ने, मुझे याद है उस टाइम पे पहले महीने में 28 करोड़ का घाटा खाया था। मैं ख्याल से प्रधान जी को भी नहीं पता होगा, हमारी टॉप लीडरशिप को नहीं पता कि कंपनी की मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि घाटा बेशक हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे 5% की जगह 18% टैक्स हुआ, वैट की तरह जीएसटी हुई, डीपी बढ़ गई। हम डीपी के ऊपर 60% पे पे आउट करते हैं, पे आउट भी बढ़ गया, टैक्स भी बढ़ गया और दाम नहीं बढ़ा सक रहे। तब भी उसको भी कंट्रोल किया, कंपनी को कहीं डामाडोल नहीं होने दिया, कंपनी को तब भी स्ट्रांग रखा। 2018 की ये बात है और 2020 में कौन आ गए? कोविड। कैन यू इमेजिन कि किसी के साथ कितनी मुश्किलें आ सकती हैं? अब समझ आए मेरे बाल क्यों सफेद हैं? राइट। कोविड के अंदर चैलेंज क्या कि अगर लोगों का बिजनेस नहीं होगा तो उनकी आमदनी कैसे बनेगी और घर कैसे चलेंगे। राइट। मेरे को दिक्कत नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, पर दर्द किसके लिए था? लोगों के लिए। किसी लीडर ने नहीं मांगा, एक आवाज फील्ड से नहीं आई। कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने आप सोचा कि जो लोग पिछले 3 महीने से जो भी लेवल ले रहे थे, उनका जो एवरेज पे आउट है, हम उनका एवरेज पे आउट देंगे। जो मैं कह रहा हूं, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखो, कहां पे आपका भविष्य सुरक्षित है। और वो समय क्या था? आपको पता है कि कंपनी ने, सबने कहना शुरू किया वर्क फ्रॉम होम, और दफ्तर उन्होंने खाली करने शुरू कर दिए, किराए बचा रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि हम अपने खर्चे कम करें, लोगों की सैलरी कट कर दी। राइट, क्योंकि खर्चे कम हो। और वेस्टीज ने एक एम्प्लॉय को नहीं निकाला, और तब भी मुझे याद है लगभग 18,000 से ज्यादा लोग हर महीने 6 महीने तक हम उनको बगैर क्वालिफाई हुए एक्स्ट्रा पे आउट देते थे। स्टेबिलिटी ये चीज है, जहां पे कंपनी सोचती है अपने लोगों के बारे में, वहीं पे आप लोगों का फ्यूचर इंटैक्ट है। देखो, कहने पे तो बहुत आते हैं, पर उनके पास कोई इतिहास नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया। राइट, हियर इज अ कंपनी जिसने पिछले 19 साल से ज्यादा में वो काम किया जो आज के दिन पे इस इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। कोविड के अंदर हाईएस्ट एवर सेल्स गई। राइट, और उसके अंदर क्या हुआ? लोगों को काम ना करने की आदत पड़ गई। लोगों ने कहा कि अगर घर बैठे हुए इतना बढ़िया चेक आ सकता है तो अब निकलने की क्या जरूरत है, जूम से सब कुछ होगा। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जब तक आप अपने लोगों के पास नहीं जाओगे, अपनी टीम के साथ नहीं जाओगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, उनकी पीठ पे हाथ नहीं रखोगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो उतना मोटिवेट होके कोई नहीं काम कर सकता। अपने आप ज्यादातर लोगों को दोबारा मोटिवेशन के इंजेक्शन की जरूरत होती है, और एक सहारे की जरूरत होती है कि मेरे साथ कोई है। तब हमने वेस्टीज में क्या अनाउंस किया? थाईलैंड ट्रिप। और कोविड के टाइम के अंदर वैक्सीनेशन लगवा 45 करोड़ का थाईलैंड के ट्रिप की हमारी टोटल कॉस्ट है, और सेल इंक्रीमेंटल नहीं है। आप लोगों से छुपाने की जरूरत नहीं। ठीक, क्या कंपनी ने वहीं पर ब्रेक मार दी? उसके बाद लॉन्च किया आप लोगों के लिए इनक्रेडिबल इंडिया। आप में से कितने लोग थे जो इनक्रेडिबल इंडिया में गए? कोई कमी, कोई? पर उसमें क्या किया हमने? आप लोगों के लिए
कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि हमारे जो इस पीरियड में जितने लोग आए हैं वेस्टीज में, नए ब्रॉन्ज सिल्वर वगैरह जो भी बने हैं, वो मोटिवेटेड तो है जूम मीटिंग्स के करके, पर एजुकेटेड नहीं है। yes. यार किसी में हिम्मत होनी चाहिए कि एक थाईलैंड का ट्रिप फ्लॉप होने के बाद भी आप एक और बड़ा लॉन्च कर रहे हो, 14,000 से ज्यादा लोग, 15 करोड़ से ज्यादा खर्चा, 45 और 15 कोई कंपनी करेगी, राइट? और गोवा का, और ये जो इनक्रेडिबल इंडिया का ट्रिप जहां जहां हुआ, वेदर इट वाज गुवाहाटी, वेदर इट वाज पुरी, पौंडीचेरी, आगरा, गोवा, बाकी जगहों पे जहां जहां हुआ, उससे रिजल्ट ये आया कि आज के दिन पे वी आर कॉन्टिन्यूअसली ग्रोइंग अगेन आफ्टर 2 months। और बेस्ट पार्ट ये है कि पिछले 2 महीने में कंपनी ने कोई हॉलिडे प्रमोशन नहीं लॉन्च की, राइट? बिजनेस अपने नेचुरल दम पे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक चीज रियलाइज कर ली कि जो समय था, मुश्किल था, वो बाहर निकल गया। अब हमें फिर बाहर निकल के फिर से मेहनत करके अपने बिजनेस को बढ़ाना। और मुझे याद है कि पुनानी जी वगैरह के साथ जब मैं वॉरियर्स की शुरुआत में जब बैठा था, मैंने यही कहा था कि मैं क्या पुनानी जी और आप सब, शरण जी सब, कुमार कुल, विजय, ऐसे इतनी बेहतरीन लीडरशिप आप सब, राइट? श्रीवास्तव जी, विकास बनोट जी, गुप्ता जी, ऑल टॉप लीडर्स। मैंने कहा जब इतनी बेहतरीन लीडरशिप आप सब साथ हो, तो अपना एक सिस्टम क्रिएट करो जिसमें आप अपने नेटवर्क के लोगों को एजुकेट कर सको, उनको गाइड कर सको। क्योंकि जब आप इकट्ठे रहोगे, बल्कि में आज के दिन पे भी वॉरियर्स में इतनी बड़ी पावर है कि इंडिया का क्या, वर्ल्ड ओवर का सबसे बड़ा ग्रुप वेस्टीज में बन सकता है। तो आज के दिन पे कौन उस दिन बता रहा था, वैसे वॉरियर्स के ग्रुप में बता रहा था कि उनका घाना में एक जो ग्रुप है, वो उसके अंदर जो अर्नर है लगभग 7 लाख रुपया कमाना शुरू हो गया, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ज्यादा ना समय लेके, क्योंकि बहुत चीजें यहाँ पे लाइंड अप है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि नंबर 1, थैंक यू सो मच हम लोगों पे विश्वास रखने